चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं आज। इसके पहले हम लोग विशेषण पढ़े, इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा। अब देखिए इस वीडियो में हम प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के 4 प्रकार थे, 4 भेद थे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था स्थान के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, एक उद्देश्य विशेषण था और एक जो था वो था विधेय विशेषण। ठीक है। तो ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये 2 हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के उदाहरण सहित इसको समझ लिया था। अब उसके बाद जो आता है वो आता है प्रयोग के आधार पे जो विशेषण के भेद होते हैं वो 4 होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 4 बताना पड़ेगा, 4। ठीक है ना। इसलिए यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कहता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, और जो चौथा है उसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्लियर है। अब आइए, ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, चारों नाम आपको याद होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं एक एक करके कि किस विशेषण को कैसे हम पढ़ेंगे, और वाक्य में अगर दे दिया जाएगा, आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो आप कैसे बता पाओगे कि उस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि आपका संख्यावाचक है कि सार्वनामिक वाचक या सार्वनामिक विशेषण है। कैसे आप पहचान पाओगे? तो चलिए हम एक एक को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लगभग 2 कवर कर लेंगे, एक गुणवाचक विशेषण को पढ़ लेंगे और एक परिमाणवाचक को पढ़ लेंगे। फिर आपको जो तीसरी वीडियो मिलेगी उसमें आपको संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए इसको पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब कहता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, गुणवाचक में तो जिन शब्दों के द्वारा गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ठीक है, स्वाद, गंध, अवस्था या स्थिति या फिर देश काल का बोध होता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। मैं लाइन से लिखा हुआ हूं, बोर्ड पे है, ध्यान से देखिए। जिन शब्दों के द्वारा हम इन सब का बोध होता है, हमें इन सब का बोध होता है, वहां पे हम समझ लेंगे कि वहां पे हमारा गुणवाचक विशेषण मौजूद है। जैसे अगर हम गुण की बात करें तो हमारे वाक्य में दिखेगा सच्चा, अच्छा, ईमानदार। ये जो शब्द हैं, अच्छा है, ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है, तो हम उसके गुण को देख रहे हैं। ठीक है ना। वह लड़का ईमानदार, वो ऑफिसर बहुत ही ईमानदार, ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसके गुण को प्रेजेंट कर रहा है, उसके गुण का बोध करा रहा है। ठीक है। उसी तरह से हम दोष देख लें, कोई व्यक्ति बहुत बेईमान है, बेईमानी करके पैसा कमाता है, तो वहाँ बेईमान क्या है? बेईमानी उसका एक दोष है, तो वह जो दोष है वो हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चाहे वो आलसी है, आप लोग खुद सोच के देखो, सुबह में 10 बजे तक कौन कौन सोता है? आप लोग खुद सोते हो। आप लोग आलसी हो तो समझ जाना आपके अंदर अगर आलस्य है तो समझ जाओ आपके अंदर जो है गुणवाचक विशेषण काम कर रहा है, मौजूद है आपके अंदर भी। ठीक है। कोई दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, तो उसके अंदर दोष है, तो मतलब गुणवाचक है। ठीक है। रंग रूप, काला, गोरा, सुंदर आप दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां पे भी आपका गुणवाचक। आकार प्रकार, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, तो आपका आकार प्रकार हो गया। स्वाद और गंध है ना, खट्टा है, मीठा है, गंध में अगर खराब महक रहा है, तीक्ष्ण महक रहा है ना, सुगंधित है, वो हमारा गंध हो गया। अवस्था में बलवान है, गरीबी है, तो गरीबी एक अवस्था का नाम है। ठीक है। उसी तरह से स्थिति है, अगल है या फिर बाहरी है, बाहरी जो शब्द ये हमारी स्थिति को दर्शाता है। देश काल है, चीनी है, हम पंजाबी हैं, हम भारतीय हैं, ये सब क्या दर्शा रहा है? हमारे गुण को गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है, उसका बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है गुणवाचक विशेषण होगा। अब हम शब्दों में कैसे पहचानेंगे, अब हम वाक्यों में कैसे पहचानेंगे
कि वहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा हूँ, 2 उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि अजय एक अच्छा गायक है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया, ये वाक्य आ गया आपके एग्जाम में, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें बताइए गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सार्वनामिक है। तो ध्यान से देखना, कह रहा अजय एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का पहले विशेष से और विशेषण को ढूंढो, ठीक है, पहले विशेष से और विशेषण को ढूंढो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अच्छा गायक है ना, तो गायक की विशेषता है कि वो अच्छा गाता है, बात समझ पा रहे हैं। तो गायक की विशेषता है क्या, वो अच्छा गा रहा है। तो गायक जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य, उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा गा रहा है, तो यह हमारा विशेषण होगा। और विशेषण में कौन सा विशेषण होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि अच्छा देखो यहाँ पे अच्छा जो है, अच्छा शब्द जो हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण तो हम जान गए विशेषण है, लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण है, तो अच्छा शब्द से हम पहचान लिए कि हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्लियर हो पा रही है बात, ध्यान से फिर समझिए। फिर अगला उदाहरण देख लो। मैं कह रहा हूं काले कुत्ते ने काट लिया, काले कुत्ते ने काट लिया। अब इस वाक्य में बताइए कौन सा विशेषण है, इसमें गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है कि कौन सा है ना। तो इसके चक्कर में अभी ना पड़ो, पहले तो इस वाक्य में ढूंढो कि विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है, ठीक है, उसके बाद आप इन चारों पे ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं काले कुत्ते ने काट लिया, है ना, तो कुत्ता कैसा है, काला है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह हमारा विशेष्य होगा, वह हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। और इसकी विशेषता क्या है कि कुत्ता काला है, तो काला हमारा क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण होगा। लेकिन काला है तो इसमें कौन सा गुणवाचक, देखो रंग रूप में आ जाओ, रंग रूप में काला, गोरा, सुंदर, नीला, पीला जो भी आएगा वो हमारा किस में आ रहा है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। तो विशेषण में कौन सा विशेषण होगा, तो गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण होगा। हम इस तरह से पहचान लेंगे आसानी से, और इस तरह से हम एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। क्लियर हो पा रही है बात। आप इन चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार जो भी है, गंध, स्वाद, सब इसको फिट करके रखिएगा। जहाँ पे ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो आप गुणवाचक संज्ञा में चले जाए, सॉरी आप गुणवाचक विशेषण में चले जाइएगा तुरंत, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम परिमाणवाचक की बात करते हैं तो परिमाणवाचक में कहता है कि जहाँ पर हमें नाप तौल या माप का बोध कराया जाए, जहाँ पे मेजरमेंट की स्थिति आ जाए, जहाँ पे हम माप तौल की बात करने लगे, वहाँ पे हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है ना, होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए। कहता है कि परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए, कहता है निश्चित परिमाण विशेष, मतलब उसकी निश्चितता होगी, और अनिश्चित में उसकी अनिश्चितता होगी। जैसे निश्चित में हम 4 लीटर दूध की बात कर रहे हैं या तेल की बात कर रहे हैं, 4 लीटर पानी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वो 4 लीटर है ना। 5 गज की बात कर रहे हैं तो निश्चित है वो 5 गज है दूरी, है ना। 3 मीटर की बात कर रहे हैं तो 3 मीटर दूरी या लंबाई उतनी है, निश्चित रूप से है, तो ठीक है। और अनिश्चित की बात कर रहे हैं, जैसे अनिश्चितता वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। जहाँ जैसे कुछ मैं यहाँ लिखा हूँ, अगर कुछ की बात करूँ, मैं किसी से कहूँ कि आप 2 पेन दे दो मुझे, 2 किताब दे दो,
तो 2 किताब मांग रहा हूँ, तो 2 निश्चित हो गया कि 2 किताब चाहिए मुझे, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया वो, है ना। मैं कहूँ कि भैया कुछ किताब मुझे दे दो, तो कुछ दे दो, तो कुछ में कोई संख्या है क्या? इतना दे दो, उतना दे दो। मैं कहूँ इतना दे दीजिए, उतना ले लीजिए, तो इतना उतना कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि मैं कितनी संख्या की बात कर रहा हूँ, निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उपस्थित है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण लिखा हूँ, आइए समझते हैं, और इन उदाहरणों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसमें निश्चित है और किसमें अनिश्चित है। उससे पहले मैंने कहा जब सेंटेंस आपके सामने हो तो घबराइएगा मत, पहले उस सेंटेंस में ढूंढो कि कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है। जब आपको ये दोनों मिल जाए तब इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए, कह रहा मोहन बाजार से 5 किलो सेब लाया, ठीक है, ध्यान से देखो, 5 किलो क्या लेकर आया है? सेब। तो सेब की विशेषता है कि वो कितना है? 5 किलो है। और मैंने बार बार आपको कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य कहलाता है। तो जिसकी, तो किसकी? तो सेब की। तो सेब की बताइए रे, तो क्या होगा? ये हमारा विशेष्य होगा, ये हमारा विशेष्य होगा। और 5 किलो हमारा विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा, विशेषण होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम विशेष से विशेषण ढूंढ लिए। अब आते हैं, देखते हैं गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है। तो गुणवाचक हम पढ़ लिए। तो 5 किलो जैसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दिया, कोई रंग रूप है, कोई 10 दोष है, स्वाद है, स्थिति है, लेकिन 5 किलो किसमें दिखाई दिया? इसमें दिखाई दिया। देखो परिमाणवाचक में देख रहे हो, 4 लीटर, 5 गज, 3 मीटर, 10 किलो। मैं तो लिख सकता हूँ ना 10 किलो, मान लो 10 किलो निश्चित हो गया। तो यहाँ पे कितना? 5 किलो की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो सेब है वो कितना है? 5 किलो है। तो ये हमारा परिमाणवाचक है। तो विशेषण तो है, लेकिन विशेषण में कौन सा वाला विशेषण? तो ये हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में कौन सा? तो निश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? देखिए कितना अंदर आ रहा है हम लोग। ये विशेषण तो है, लेकिन विशेषण में कौन सा वाला? तो परिमाणवाचक वाला। और परिमाणवाचक में कौन सा वाला? तो निश्चित परिमाणवाचक वाला। तो यहां हम लिख देंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे इस वाक्य में हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मौजूद है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, ध्यान दीजिए। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा कहता है कि इस कुएं में बहुत कम पानी है, बहुत कम पानी है। इन सब चीजों को भूल जाओ, पहले ध्यान दो विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कि बहुत कम क्या है? पानी है। तो पानी है कितना? बहुत कम। तो पानी की विशेषता है क्या? बहुत कम। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा? वो विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगा? विशेष्य होगा। तो किसकी विशेषता है? पानी की विशेषता है कि वो बहुत कम है। अब बहुत कम है ना, तो मैंने कहा कम। अगर ऐसा शब्द आ जाए कम, है ना, तो आ गए हम अनिश्चित में, आ गए ना, कम, थोड़ा, इतना, उतना। तो जैसे ये शब्द दिखाई दिया कम, है ना, यहीं से पकड़ा गया चोर, है ना, कम। तो बहुत कम पानी है, तो कम पानी है हम समझ गए, ये परिमाणवाचक है। विशेषण में कौन सा वाला? परिमाणवाचक वाला। और परिमाणवाचक में कौन सा? तो अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो कम है अनिश्चित में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर होगी बात? तीसरा हम समझते हैं। तीसरा कह रहा है मैं रात में अधिक दूध पीता हूं। कितने लोग दूध पीते हैं? पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जो नहीं पीते हैं पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूध पियोगे माइंड सही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और लंबाई भी बढ़ेगी। जिसको लंबाई बढ़ानी है भैया दूध पीना शुरू कर दो। चलो आ जाओ। मैं रात में अधिक दूध पीता हूं।
अब ये ताम झाम से हट जाओ, क्या ढूंढना है आपको? सबसे पहले विशेष से ढूंढो, विशेषण ढूंढो, उसके बाद इसमें घुसना अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा मैं रात में क्या अधिक दूध क्या करता हूं? पीता हूं। तो पीता हूं, तो पीता हूं, तो मैं पीता हूं, तो पीता हूं आपका अधिक दूध है ना, दूध पीता हूं, अधिक दूध पीता हूं। क्या पीता हूं? अधिक दूध पीता हूं। तो अधिक दूध पीता हूं, क्या पीता हूं भाई? दूध पीता हूं। तो दूध की विशेषता क्या है? कि वो अधिक है। दूध की विशेषता क्या है? वो अधिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और अधिक क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेषण में मैंने कहा जब कम आए, थोड़ा आए, अधिक आए, तो हमारा अनिश्चित में आ जाएगा। ठीक है, तो विशेषण में परिमाणवाचक और परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। तो हम लिख देंगे अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्लियर हो गई बात? तो हम इस तरह से 2 पॉइंट अच्छे से समझ लिए। एक है हमारा गुणवाचक और दूसरा है परिमाणवाचक, और हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आप लोग ध्यान से एक बार और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है।